सुन लो मोदी जी, सुन लो मोदी जी, 13 करोड़ निवेशक, 12 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवार के पांच व्यक्ति, यानी 65 करोड़ जनता। तुम कहते हो ना कि गद्दी लेंगे। अगर गद्दी लेना है, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना है, तो देश के गरीब पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस कराना होगा। सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे भेजना होगा। और योगी आदित्यनाथ जी, इस बात को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, आपके नाक के नीचे सुब्रत राय एक बड़े आशियाने में रहता है, जिससे आधे से ज्यादा अवैध जमीनों को उसने कब्जा किया है। अगर आपने बुलडोजर चलाने का बीड़ा लिया है और कहते हैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर घर पे बुलडोजर चलाऊंगा, अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर कराऊंगा, है हिम्मत तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो कल से बुलडोजर लगवा दीजिए, उसके अवैध संपत्तियों की जांच करवा लीजिए। खुले हाथ कह रहा हूँ। और मोदी जी, आपसे भी मांग कर रही हूँ कि हमारे आंसुओं के उसमें आप बह जाएंगे और आपको सत्ता से हम लोग सत्ता के ऊपर खड़े होने के लिए भी आप हकदार नहीं, क्योंकि एक गरीब जनता की, पूरी गरीब जनता की आंसू की कहानी है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो कल का दिन आप सत्ता में बैठने के अधिकार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा यही मुद्दा है। हमारा पैसा वापस आप नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में आपको वोट भी नहीं देंगे, आप सत्ता पे भी नहीं आ पाएंगे। अभी भी देखिए भाई, और एक बात भी मैं कहना चाहती हूँ, जो संस्था इसको निरस्त कर दिया है, निरस्त करने के बाद भी व्हाइट पेपर पे ये लोग बिजनेस कर रहे, सफेद कागज के ऊपर बिजनेस कर रहे, ये क्या कानूनी है? गैर कानूनी का बिजनेस कर रहे, इसको खत्म कर दो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हो। जस्ट पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं तो यहाँ के देश के कोनों से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सभी यहाँ पर प्रदर्शन में यहाँ पे सम्मिलित हैं। पीछे जस्ट आप एक बैनर देख पा रहे हैं। बैनर में ऊपर साफ तौर से लिखा हुआ है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। बगल में आप देख रहे हैं एक सिंबल है जिसमें यूनिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग मंच पर भी यहाँ मौजूद हैं। पीछे तमाम आप किसान नेताओं को देख रहे हैं। सभी से एक एक करके हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर पीछे तक के जो जन आंदोलन यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है वो किस लिए है और ये पूरा प्रदर्शन किस लिए। सबसे पहले आप जरा आगे आ जाते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। नाम क्या सर आपका? संजीव प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रधान, एटा से हूँ। अच्छा, एटा से आए हुए हैं। ये जो पूरा ये यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन किस लिए? यहाँ सुब्रत राय, सारा इंडिया ने इनका पैसा सब खा लिया है, हड़प लिया है, और करोड़ों रुपया। वो कहीं ना कहीं किसान मजदूर हैं। हम चाहते हैं भारतीय किसान यूनियन प्रधान ये इनका पैसा वापस करवाए। उनके समर्थन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनके आंदोलन में हम लोग साथ देंगे। कितना रुपया है? लगभग अरबों रुपया है। इनकी संख्या डिटेल इन भाइयों को ज़्यादा अच्छी मालूम है। और हमारे इसमें 2000 के लगभग साथी मारे गए हैं, आत्महत्या कर ली है। इस पर मुकदमा चलना चाहिए सुब्रत राय पे, और इसकी संपत्ति बेच के इनका पैसा भुगतान होना चाहिए। अच्छा मैम, आपसे बात कर ले। मामला तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक के कोई स्टैंड कोई ले नहीं रहा है। क्या कहेंगे? और 24 में चुनाव भी है। ये कहेंगे सरकार मिली। कहाँ से आई? कहाँ से आई? मैं बिहार से, बेगूसराय जिला से आई। क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे सरकार से मिली भगत मान्य सहारा श्री है, सुब्रत राय मिला हुआ है, सरकार से मिला हुआ है। क्योंकि सांसद में अगर कोई समस्या आती है उसका सुनवाई तुरंत होता है। जैसे भी फिलहाल में था, सांसद में हुआ, इस पर विरोध किया गया, विरोधी पार्टी, वो तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत उनका रातों खबर आ गया जो नहीं होना है। और यार इतना दिन से लंबित है ये हमारा भुगतान, हमारी जनता का। हमारी महिलाएं कितना आत्महत्या कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर आत्महत्या कर रहे हैं, सारे आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसके कान में जू तक नहीं जोड़ता है। आप सही बात कर ले सर। कहाँ से हैं आप? मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार आपकी बात हो रही, सरकार के आला जो सीनियर जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे बात हो रही होगी, तो क्या बातें निकल करके आती? हर बार आंदोलन क्यों? देखिए, देश में 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता सरकार और सुब्रत राय के गठजोड़ का शिकार हो गए हैं। सुब्रत राय एक ऐसा कूट रचित साजिश पर बनाया है, एक वैसा तंत्र बनाया है, मकड़जाल, जिसमें सरकार को और सिस्टम को अपनी जेब में रख लिया है। और वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित कर रहा है जिससे देश में 3000 से ज़्यादा लोगों ने जान दे दी है। और ऐसी परिस्थितियों में जान दी है कि जिन परिस्थितियों में देश में तमाम लोग अपने पैसे की भुगतान की मांग कर रहे हैं, मानसिक दबाव और झेल रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। अब लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 2020 से लेकर आज
यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई बार हम लोग पिछली बार भी 29 मई को ही दिल्ली लखनऊ में आए हुए थे सुब्रत राय से ये बात पूछने कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। सरकार ने, चूँकि सरकार का रवैया मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ वो बुलडोजर बाबा की बात करती हैं कि हम दंगाइयों को, हम अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये सुब्रत राय कौन से ऐसे सिस्टम से निकल के आए हैं कि 3000 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 1000 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और हत्या तक मुकदमा दर्ज है। 24 करोड़ की आबादी से आधे से ज़्यादा आबादी इसी उत्तर प्रदेश में परेशान है। इसी उत्तर प्रदेश में सुब्रत राय, उनकी नाक के नीचे में दुनिया का महाभ्रष्टाचारी बैठा है। आखिर उसके ऊपर इनका बुलडोजर कब चलेगा? क्या गरीबों के लिए ही बुलडोजर चलता है? सुब्रत राय सदन में बोलते हैं मिट्टी में मिला देंगे, और वो जब देश में भ्रष्टाचारियों को कुछ बात आती है तो सुब्रत राय को संरक्षण देते नजर आते हैं। ये सवाल है आपके चैनल से। कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें पीछे तक दिखा दे। यहाँ पर पूरा जन आंदोलन यहाँ पे इकट्ठा, कहाँ से लोग आए हुए हैं? देखिए, ये पूरा देश से लोग आए हुए हैं। हमारे देश के आंदोलनकारी साथी हैं और पूरे देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे सभी 16-18 राज्यों में जहाँ सहारा काम करती थी, उन सभी राज्यों में हमारे आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ है। देश के जंतर मंतर से होकर हम पुनः यहाँ पे आए हुए हैं। 5000 करोड़ रुपए एक बार बड़े प्रयास के बाद आंदोलन ने एक बड़े दबाव बनाया। मध्य प्रदेश से हम लोगों ने इस दबाव को, जब हमारा आंदोलन तेज हुआ तो अमित शाह को निर्णय लेना पड़ा और 18 मंत्रालयों को बनाया और सॉलिसिटर जनरल भेजा, और जिस सहारा सेबी का मामला वो कहते थे फंसा हुआ है, उसी सहारा सेबी के खाते से हम लोगों ने उनके जबड़े से पैसा निकाला, जिसको सहारा सेबी कहते हुए वो 10 सालों से डेट नहीं ले पा रहे थे। वो कहते थे कि हमारा सहारा सेबी में मामला फंसा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट डेट देगी तब हम आपका पैसा देंगे। वो मकड़ जाल में लोगों को फंसा रहे थे। हमने आंदोलन शुरू किया। जब आंदोलन का दबाव तेज हुआ, हम मध्य प्रदेश की धरती पे हमारे विपक्ष के बहुत सारे लोग बैठ गए, सरकार जाने की स्थिति पती, तो उन्होंने आनन फानन में 18 मंत्रालय बुलाया, अपना सॉलिसिटर भेजा। अभी तक क्यों नहीं भेज रहा था? केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी जो उसकी मुख्य नियामक बॉडी है, हमने उसको टारगेट बनाया कि आपने लाइसेंस दिया है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री से लेके जो भी नियामक बॉडी वो तय करती है वो उसको संचालित करती है, क्लीन चिट देती रहती थी उनको। अभी आपकी अगर मांगे नहीं माने जाती तो आगे क्या करने वाले? 24 में बिल्कुल 1 साल से भी कम का समय है चुनाव का। हमने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है, आर पार की लड़ाई है। देश में 13 करोड़ निवेशक है और वो निवेशक 12 लाख कार्यकर्ता, जो निवेशक है और कार्यकर्ता दोनों कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी बातों का कोई उमेज ना हो अपने परिवार में। सब अपने घर के अभिभावक हैं, जिनके कहने से वोट प्रभावित होता है। एक घर में अगर 5 से 10 लोग हैं तो उसमें से 5 से 7 लोग उसकी बातों को मानने के लिए तैयार ही रहते हैं और वो लीडरशिप अपने परिवार की करता है। आने वाले 2023 में आधे से ज़्यादा आबादी यानी 75 करोड़, 70 से 75 करोड़ की आबादी प्रभावित है। हर दूसरा घर सहारा के इस कुकर्म से प्रभावित है। उनमें से 3000 लोगों ने आत्महत्या भी किया है, उनका भी परिवार जोड़ लीजिए। तो हम कहते हैं कि अगर भारत की सरकार ने देश के निवेशकों को और 5000 करोड़ जो वर्तमान में उन्होंने जारी कराए हैं सॉलिसिटर जनरल के प्रयास से, भारत सरकार की पहल से, वो सहारा के गठजोड़ पे अगर उनके चाटुकारों को दिया गया और देश में सड़क पे लोग आंदोलन करने वालों को नहीं दिया गया, तो सरकार ये समझ ले, ये आंदोलनकारी अगर भुगतान नहीं होगा तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं होगा। ये सरकार हिला देंगे आप? सरकार ने, हम सरकार को चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं, हम जनता हैं और उसी सरकार को चुनते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी देते हैं। जब वो हमारी बात करने की आती है तो उद्योगपतियों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं। 3000 मुकदमे दर्ज हुए हैं सुब्रत राय के ऊपर और गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आखिर भारत की सरकार क्या चाहती है? कौन सा कानून लागू करना चाहती है देश में? क्या गरीब लोगों के लिए दूसरा कानून और सुब्रत राय के लिए दूसरा कानून? ये अमीरों और गरीबों का संरक्षण शुरू से लेकर आज तक करा रही है। गरीब अपना पैसा मांग रहा है, गरीब अपनी बात कर रहा है। 3000 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं, 302 तक के मुलजिम है और सरकार उनको संरक्षण देके क्या साबित कर रही है? यही तो है कि अब सदियों से ठंडी भुजी राख रुकबा उठी, धरती सोने का ताज पान इठलाती है। दो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 13 करोड़ निवेशक, सुन लो मोदी, संघर्ष करो, सुन लो मोदी जी, सुन लो मोदी जी। 13 करोड़ निवेशक, 12 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवार के 5 व्यक्ति यानी 65 करोड़ जनता। तुम कहते हो ना कि गद्दी लेंगे,
अगर गद्दी लेना है, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना है, तो देश के गरीब पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस कराना होगा। सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे भेजना होगा। और योगी आदित्यनाथ जी, इस बात को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, आपके नाक के नीचे सुब्रत राय एक बड़े आशियाने में रहता है, जिससे आधे से ज़्यादा अवैध ज़मीनों पे उसने कब्जा किया है। अगर आपने बुलडोजर चलाने का बीड़ा लिया है और कहते हैं भ्रष्टाचारियों के ऊपर घर पे बुलडोजर चलाऊंगा, अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर कराऊंगा, है हिम्मत तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो कल से बुलडोजर लगवा दीजिए, उसके अवैध संपत्तियों की जाँच करवा लीजिए। खुले आप कह रहा हूँ, है ताकत देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के करनी में। फर्क यही दिखता है कि आप अमीरों को संरक्षण देते हो और गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चला देते हो। नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी आए हैं, 24 करोड़ की जनता है। योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस मंसूबे पे बैठे हो कि हम देश की सरकार को अपने सिर्फ इकबाल से और अपने सरकार के प्रभाव की ताकत से देश के लोगों को झुका देंगे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों से समझ सब रहे हैं, जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। और हम सारे लोग निकले हैं 2024 में, एक तरफ आप भी होंगिएगा और 2024 में एक तरफ हमारे देश के निवेशक भी होंगे। फैसला हो जाएगा, वही फैसला ऑन द स्पॉट होगा। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। वोट की ताकत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय एडवोकेट है और कहाँ से? दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से आए हुए। किसानों ने पूरी सत्ता को हिला करके रखा, क्या कुछ करने वाले हैं? आपका किस तरीके से समर्थन है? देखिए, हमारा सहयोग जो है, हमारी संगठन का सहयोग है वो 13 लाख निवेशकों के साथ है, 12 लाख कार्यकर्ताओं के साथ है, 13 करोड़ जो निवेशक हैं उनके साथ है। और हमारा संगठन उनके लिए जी जान से साथ खड़ा है। जब जब किसान और मजदूर की लड़ाई जब जब लड़ी जाएगी, तब तब किसान संगठन हमेशा मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। यही हमारा कहना है कि सुब्रत राय के एक बैनर देखिए पीछे, किसान प्लस जवान बैनर लगा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है आगे की? नाम क्या है पहले बता दे, कहाँ से आए वो? मेरा नाम राम प्रकाश, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, प्रधान किसान उसका। इनका जो गरीब मजदूरों का जो पैसा है, और इतना पैसा गबन करके सरकार के नीचे वो लोग बैठा है सुरक्षित, और ये लोग गरीब किसान मजदूर हैं, इसमें कोई सर्विस वाला नहीं है। वो पैसा सरकार एक दूसरे हाथ से उनको संरक्षण दे के व्यवस्था कर रही है। किसान, हम लोगों ने दिल्ली पे 13 महीना रोड पर बैठे रहे, जो 3 काले कानून लाए, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप महसूस किया कि मेरी उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी और उससे फिर वो कानून वापस हुए। ऐसे ही हमसे वादा किया बिजली बिल माफ़ होगा। कुछ किसानों पर आज भी ट्यूबवेल पर मीटर लग रहे हैं। केसीसी ऋण किसानों को जो कर्जा है माफ़ करेंगे, चुनाव के समय में कहते हैं कि माफ़ करेंगे। ये सब किसान ही हैं, किसान मजदूर हैं। एक तो पैसा सुब्रत राय के अधीन करा दिया, दूसरा किसानों पे आरसी कट रही हैं। ये सरकार कब करेगी? 24 में ये मन बना लिया है किसान, इस संगठन सारे लोगों ने, कि अगर इन किसानों की बात नहीं मानी गई और इनका पैसा नहीं भुगतान हुआ तो 24 में सरकार नहीं, मतदान नहीं, हम लोग मतदान नहीं। सीधे देखिए, वोट की चोट देने की बात हो रही है। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का महासचिव हूँ। महासचिव महोदय, किस तरीके से अब ये आगे लड़ाई आपकी जो है वो लड़ाई आगे कैसे जा रही है, और क्या बात हो रही सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े मंत्री हैं, उनसे क्या बातचीत चल रही है? देखिए, सहारा के खिलाफ तो लड़ाई हम काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं, और सहारा की जो लूट की दुकान थी उसको हमने लूटने से तो बैन कर दिया। इनको बहुत घमंड था कि सुब्रत राय सहारा का लाखों और करोड़ों का मालिक है, लेकिन ये जनता की जो है ताकत है, और जनता की ताकत ने ये दिखा दिया कि अगर तुम चाहोगे लूटते रहोगे तो वो संभव नहीं है। और हमने सरकारों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर 2023 में सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों का भुगतान नहीं और उनके पीछे 65 करोड़ परिवारजन हैं, तो हम देश को जगा रहे हैं कि मोदी जी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की धरती से आता हूँ, शिवराज सिंह चौहान को भी पिछले महीने हमने 14 तारीख को ये बताने का प्रयास किया, जिसमें 2 पूर्व मंत्री और 4 विधायक हमारे समर्थन में खड़े हुए, और उसी दिन का नतीजा था कि 18 मंत्रालयों के साथ में आपके जो है इनको बैठना पड़ा अमित शाह जी को, और 5000 करोड़ रिलीज करना पड़ा। तो हम इस लॉलीपॉप में नहीं आने वाले। हमारा भुगतान है प्रिंसिपल अमाउंट 86,673 करोड़, जिसका भुगतान बनता है 2 लाख करोड़। और आज हम स्पष्ट संदेश इस लखनऊ की धरती पर और सुब्रत राय की सरजमी पे देके जा रहे हैं कि ये तो एक आगाज है, अभी अंजाम बाकी है।
अच्छा, आप लोग बात तो कर रहे हैं, कल की डेट में आपने देखा नए संसद भवन की जिस समय स्थापना हुई उसी दौरान खिलाड़ी बैठे थे, आवाज़ बुलंद कर रहे थे, देश भर में आवाज़ बुलंद होती, उनको उठा लिया गया। क्या डर नहीं लगता आप लोग को? देखिए, डर नाम की चीज़ नहीं है। डर उनको लगता है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हो। हम न्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हमने देश में सुब्रत राय के उस आतंक को देखा है। लोग जितने हैं ना वो पहले से मर गए हैं। जब मर गए हैं तो मरने से क्या डर है? मरने से क्या डर है? सुब्रत राय ने इन सभी लोगों को मार डाला है। तो हम ये मानते हैं कि हम सरदार भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद के अनुयायी हैं, देश की आर्थिक आज़ादी की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मरना जीना लगा रहेगा। सुब्रत राय हमको सरेआम गोली मरवा दे, सरकार हमको तोप लगवा दे। एक प्रश्न है, क्या ये आंदोलन सिर्फ राजधानी लखनऊ में या देश के कोनों में होगा? नहीं, देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। हम पूरे देश में करते हुए लखनऊ आए हैं और लखनऊ में हम कहते थे, सुनते थे कि योगी आदित्यनाथ का इकबाल इतना बुलंद है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों पर चला जाता है या तो ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ तो सुब्रत राय के साथ वो गलबहियाँ करते नजर आते हैं। मुझे वो दिखाई देते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हुए थे। देश के रक्षा मंत्री के साथ उनकी फोटो नजर आती है। कई कार्यक्रमों में सुब्रत राय दिखाई देते हैं। जो अपराधी के खिलाफ 3,000 से ज़्यादा मुकदमे हो, गंभीर आपराधिक मुकदमे हो, उनको हत्या का मुकदमा तक दर्ज हो, और वो सरकार के साथ बैठ के उनके मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रमों में वो शरीक होते हैं। मुझे लगता है कि सुब्रत राय देश में, उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर सभी में आक्रोश है। पीछे तक के आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो देश के कोनों से हैं। देखिए, तेलंगाना से भी एक मैडम है, इनसे बात करें। मैम, क्या नाम है मैम आपका? मैं पूजिता मिश्रा हूँ, हैदराबाद। तेलंगाना में कहाँ से? वारंगल से। वारंगल से। क्या कुछ कहेंगी, ये आंदोलन जो चल रहा है इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो भाई, एक तो 2000 पूंजी से, मात्र 2000 पूंजी से आज सुब्रत राय ने आलीशान जीवन ले रहा, लेकिन इसका पूरा जो हकदार है यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारे कर्मचारी पाई वो जमा करते हुए सुब्रत राय को आज ये स्थिति पे लेकर खड़ा कर दिए। लेकिन यह सुब्रत राय ने अपने परिवार को यहाँ से भगाकर, अपने परिवार को विदेश में रखकर, मैसेडोनिया में वो परिवार को भगाकर आज यहाँ पर वो बैठ के तमाशा देख रहा। सारे गरीब निवेशक जो भी है, सारे गरीब निवेशक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये सुब्रत राय का अंत होने वाला है, बहुत जल्दी से जल्दी इसका अंत होने वाला है। क्योंकि सुब्रत राय का अंत करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही एक ऐसी संस्था है, समूचे भारत, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। हमारी सबकी पीड़ा एक ही है, हमारी बाधा एक ही है। हम लोग आंसू बहारे, वो वहाँ अय्याशी कर रहा। हम आंसू बहारे, वो अय्याशी कर रहा। वो अय्याशी करने का, उसको वहाँ पर वो जगह पे बिठाने का पूरे हकदार हम लोग हैं। लेकिन आज हमारी जो बाधा है उसको देखने के लिए नहीं है। हमारी बाधा वो नहीं देख रहा, हमारी पीड़ा वो नहीं देख रहा। वो मात्र यही कर रहा है कि हमारे ऊपर प्रताड़न कर रहा। और ये बात आप एक बात नोट कर लीजिए, गरीब लोग पाई जमा करके सहारा में जमा करे, तो आज इनकम टैक्स के नाम पे वो लोग इन लोगों को डराने लगा। अगर आप सीआरसी माने हम लोग जो कंपनी इसको लाइसेंस दिया है, वो कंपनी इसको निरस्त करा है, और ये कंपनी निरस्त करने के बाद सहारा कहाँ पर है? प्रशासन क्यों मुंह बंद कर रहा है? जो प्रशासन में बैठे हैं, मंत्री है, उपमंत्री है, या नहीं तो प्रधानमंत्री है, ये लोग चुपचाप क्यों है? इनके पास पैसा पहुंच रहा, पैसा पहुंचने के कारण ये लोग चुपचाप बैठे हैं। ये भी गद्दार है, ये भी हकदार है। सुब्रत राय जो गलती कर रहा, ये गलती में इनका भी हाथ है, ये भी हकदार है। क्योंकि अगर मोदी चाहते हैं तो एक पल में, एक सेकंड में सुब्रत राय जैसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनको ये मोदी हो या कोई भी हो, इनको ये लोग सावधान दे रहे, इसीलिए सुब्रत राय गरीब जनता के साथ खेल खेलने के लिए आवश्यकता है। अदरवाइज सुब्रत राय इज नो वे टू प्ले विद गेम विद द पीपल ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द इंडियन। सो इसलिए हम कहते हैं कि सुब्रत राय को नीलेआम सरेआम पब्लिक के सामने उसको फांसी देना चाहिए, हमारी ये मांग है। ये महिला होने के नाते मैं मांग कर रही हूँ पूरे भारत के प्रशासन को, और मोदी जी आपसे भी मांग कर रही हूँ कि हमारे आंसुओं के उसमें आप बह जाएंगे और आपको सत्ता से हम लोग
सत्ता के ऊपर खड़े होने के लिए भी आप हकदार नहीं, क्योंकि ये गरीब जनता की, पूरी गरीब जनता की आंसू की कहानी है। आप अगर नहीं सुनेंगे तो कल का दिन आप सत्ता में बैठने के अधिकार भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा यही मुद्दा है। हमारा पैसा वापस आप नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में आपको वोट भी नहीं देंगे, आप सत्ता पे भी नहीं आ पाएंगे। अभी भी देखिए भाई, और एक बात भी मैं कहना चाहती हूँ, जो संस्था इसको निरस्त कर दिया है, निरस्त करने के बाद भी व्हाइट पेपर पे ये लोग बिजनेस कर रहे, सफेद कागज के ऊपर बिजनेस कर रहे। ये क्या कानूनी है? गैर कानूनी का बिजनेस कर रहे, इसको खत्म कर दो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं, ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग आप पीछे देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको नजर जा रही है वहाँ आप देख पा रहे हैं, देश के कोनों से आए हुए लोग हैं। साफ तौर पे मंच पे भी देख पा रहे तमाम लोग हैं। सभी की एक ही आवाज़ है कि हमारा पैसा लौटा दिया जाए, जो सहारा पे जो जमा किया गया था। सुब्रत राय पे ऊपर साफ तौर से उंगली उठाई गई, मौजूदा सरकार के ऊपर साफ तौर से उंगली उठाई गई। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।